सो गाइज आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ iQOO Neo 10 को iQOO Neo 10R के साथ। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर की ऑडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो Neo 10 में हमें 6.7 इंच की 1.5 के फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और साथ ही में हमें 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट को सपोर्ट करती है। और साथ ही में ये जो डिस्प्ले है उसमें आपको 2000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि Neo 10R की बात करो तो 6.7 इंच की 1.5 के फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और साथ ही में हमें 144 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो जो Neo 10 है उसमें आपको ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों फ़ोन के जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आती है। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Neo 10 में हमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 देखने को मिलने वाला है और साथ ही में हमें LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 128 GB वेरिएंट के साथ आएगा। लेकिन जो 256 GB मेमोरी वेरिएंट है उसमें आपको UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी इस फोन में आपको 2 मिलियन तक Antutu स्कोर देखने को मिलता है और साथ ही में आप COD 120 FPS पर और BGMI भी 120 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि Neo 10R की बात करते इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 देखने को मिल जाता है और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 128 GB वेरिएंट के साथ आएगा। लेकिन जो 256 GB मेमोरी वेरिएंट है उसमें आपको UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी इस फोन में आपको 1.5 मिलियन तक Antutu स्कोर देखने को मिलने वाला है। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 120 FPS पर खेल पाएंगे और साथ ही में आप COD 120 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लेके आते हैं। लेकिन जो Neo 10 है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस पर फोकस करता है जिसकी वजह से जो Neo 10 है उसमें आपको Neo 10R के मुकाबले ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जिसकी वजह से Neo 10 में बेटर गेमिंग और साथ ही में आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर UI की बात करें तो दोनों फ़ोन में हमें फंटा चॉइस देखने को मिलती है जिसमें कि हमें 3 साल के मेजर OS अपडेट और साथ ही में हमें 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाते हैं। जबकि फीचर्स की बात करें तो दोनों फ़ोन में हमें स्मार्ट कटआउट, मैजिक कैनवास, सर्कल टू सर्च, AI इरेजर, AI कॉल ट्रांसलेशन और स्प्लिट स्क्रीन जैसे AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो UI के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो बिल्कुल सेम है लेकिन जो Neo 10 है वो ज़्यादा स्मूथ फील होता है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो Neo 10 में हमें Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और IA ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि Neo 10R की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और IA ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के रिलेटेड आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन जो Neo 10 है उसमें आपको एक्स्ट्रा NFC का सपोर्ट है जिसका यूज़ करके आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो Neo 10 में हमें 7000 mAh की बैटरी और 120 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जो कि अराउंड 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि Neo 10R की बात करते इस फोन में को 6400 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जो कि अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में जो Neo 10 है उसमें आपको 10R के मुकाबले ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है और साथ ही में जो Neo 10 है वो ज़्यादा जल्दी चार्ज भी हो जाता है। तो बैटरी के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में आराम से 2 दिन तक का बैटरी लाइफ देखने को मिल सकता है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो Neo 10 में हमें 50 MB का मेनलेस विथ OIS जिसमें कि हमें Sony IMX882 सेंसर देखने को मिलता है। दूसरा 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और साथ ही में आप सारे लेंस से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि Neo 10R की बात करते इस फोन में आपको 50 MB का मेनलेस विथ OIS जिसमें कि हमें Sony IMX882 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रावाइड लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और साथ ही में आप 4K 60 FPS तक बैक कैमरा से और 4K 30 FPS तक फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे।
तो अगर कैमरास की बात करते हैं, जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ निकाल लेते हैं, लेकिन जो नियो 10R है उसमें आपको ज़्यादा ऑप्टिमाइज फ़ोटोज़ और वीडियोस देखने को मिलती है। और साथ ही में अगर आपको ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्डिंग करना है तो आप नियो 10 में 4K 60 FPS तक सारे लेंस से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो वो आप नियो 10 में कर पाएंगे। बाकी फ़ोटोज़ के मामले में सारे सिचुएशन में ऑलमोस्ट सिमिलर से ही फ़ोटो देखने को मिलती है। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो आईक्यून नियो 10 की जो प्राइस है वो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 32,000 से शुरू होती है, जबकि नियो 10R की बात करें तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 27,000 से शुरू होती है। तो जो नियो 10R है वो नियो 10 के मुकाबले 5,000 सस्ता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरी सब्जी जो नियो 10 है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस और साथ ही में आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलती है और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन जो नियो 10R है वो अपनी प्राइस की सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो अगर आपको हैवी लेवल की गेमिंग करनी है और साथ ही में आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो बेशक आप नियो 10 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कम बजट है तो नियो 10R भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो दोनों फ़ोन है वो अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से आप अपना बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।